बहुत अच्छी रही, क्योंकि जब मेरी कॉमेडी की जर्नी शुरू हुई टीवी के ज़रिए, तो मुझे एक अच्छा पार्टनर मिला, स्वप्निल जोशी, जिससे बहुत कुछ सीखने मिला। क्योंकि आपके पास अपना टैलेंट तो है ही, पर आप जब लोगों का टैलेंट देखते हो तो आपको सीखने मिलता है। तो मुझे स्वप्निल से इतना सीखने मिला कि कितना टीवी में कितना बोलना चाहिए। स्टेज पे तो हम कितनी बकबक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास माइक होता है, टाइम होता है, पर टीवी में एक टाइम होता है कि आपको आधे घंटे या 1 घंटे में इतना काम करना है। तो उसको कौन सी स्क्रिप्ट को कितना कट करना चाहिए और कौन से वर्ड को बोलना चाहिए, ये मैंने सब स्वप्निल से सीखा। और कॉमेडी के बारे में जो स्वप्निल को भी कहते हैं ना कि जितना उनको पता है शायद उतना मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो बचपन से ही इस टीवी की फील्ड में है। स्टेज पे तो मैं कुछ भी कर दूंगा, धाड़ धूड़ धाड़। और जैसे कि स्वप्निल ने मुझे अपने साथ ऐड किया अपनी गली में, और तो मुझे अपनी गली में भी ऐड कर लो, ऐड गली जी। और बाबा मेरी गली में सारे एक्टर बसे हुए हैं, एक एक गली से बाहर आएंगे, यानी कि गली से बाहर आएंगे, सब आपको विश करेंगे। ऐड गली आयला, ऐड गली वेरी नाइस। मैं भी इस गली में जाऊंगा और अपने आप को ऐड कर दूंगा। वेरी नाइस, थैंक। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, लेकिन कोई हमें ऐड ही नहीं करता, इसलिए मैं ऐड गली में आया हूँ। ऐड गली एक्सपीरियंस टीवी शोज़ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अच्छी टीम मिली है, अच्छे लोग मिले, ऑप्टिमिस्टिक मिली है। और स्टेज शो करता हूँ तो उसमें ऐसा होता है कि मुझे सारे मेरे जो आइटम होते हैं, जो रटे हुए हैं, कुछ ऐसे होता है कि हम लोग ऑडियंस देख के शो करते हैं कि आज ऑडियंस को क्या चाहिए, तो वैसे ही ऑडियंस को देख के प्रोग्राम करते हैं। और टीवी के लिए हमको नया नया बनाना पड़ता है कि आज नया स्क्रिप्ट है, एक हफ्ते में हमको 2-2 स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, 2-2 स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कठिन है, मतलब बहुत मुश्किल है कॉमेडी करना, पर उसमें खो जाना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, बस आपका फोकस पूरा होता है कि बस अगले हफ्ते मुझे नया कुछ लेकर आना है, लोगों को हंसाना है। तो ये बड़ा कठिन काम है। मैं समझता हूँ कॉमेडी करना आसान नहीं है। स्कूल में मैं अपने सर और टीचरों की आवाज़ निकालता था, क्योंकि कॉमेडी करना शायद बचपन से बने ब्लड में है। तो शायद ब्लड में डैडी भी हमारे कॉमेडियन है, स्टेज वगैरह पे करते हैं, पर वो इतने हाइप नहीं बने, स्टेज तक रह गए वो। पर उनका ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद जो था वो मुझे मिला, और मैं आज आप लोगों के सामने हंसा रहा हूँ। तो कॉमेडी मेरा बचपन से ही मतलब वो था कि मैं किसकी आवाज़ करूँ। कई बकरी की आवाज़ निकालता था, एनिमल्स की आवाज़ निकालता था। हमारे सर थे मौर्य सर, उनकी आवाज़ निकालता था। तो कई बार टीचरों की आवाज़ निकाल के मैं बच्चों को शांत कर देता था, कि उनको लगता कि वाकई में टीचर आ गए, सर आ गए। तो ये मैंने बचपन से बोला है। जॉनी लीवर को मैं जिनको मतलब कितना कहूँगा, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। आज वो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े कलाकार है, ये तो वो तो है, पर इतने बड़े अच्छे इंसान, इतना अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो जॉनी भाई आज भी मतलब ज़मीन पर ही है। मैं देखता हूँ कई हमारे स्टैंड अप आर्टिस्ट है, जो आज के जो हमारे साथी जो है, उनको हवा लग गई, स्टार बन गए, बड़े बड़े स्टार बन गए। मतलब फिर देखता हूँ जॉनी भाई की तरफ, यार ये इंसान कैसा है। इस इंसान ने देखो आज इतना सब काम, स्टेज किया है, फिल्में की है, टीवी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो आज वो फिर ज़मीन पे ही है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है और बहुत सारी टिप्स देते हैं हमें। वो हमारे गुरु भी है, और हमारे बहुत कुछ अन्नदाता कहेंगे तो अन्नदाता है। दरअसल स्टेज पे कॉमेडी लाने वाले वही पहले शख्स थे, जॉनी लीवर। उनको कॉपी कर करके हम शुरू हो गए सारे कॉमेडियन पे, जो भी कॉमेडियन है। मेरे ख्याल से जॉनी भाई की मेहरबानी है, और जॉनी लीवर मेरी नहीं बल्कि हम सब लोग के बदौलत, हम सब लोग की इंस्पिरेशन है। बस ये बहुत अच्छी बात है कि कॉमेडियन के बारे में भी सोचा बिग वालों ने, ऑप्टिमिस्टिक मिलकर कर रही है बिग इंडियन कॉमेडी अवार्ड। तो आज तक क्या होता था कि हम कॉमेडी जो करते थे हम लोग, मुझे लगता था कि बस हमें कुछ मिलेगा नहीं, स्टारों को मिलता था, कोई एक्टरों को मिलता था, पर कॉमेडियन को कभी अवार्ड नहीं मिला। बल्कि सबसे ज़्यादा काम कॉमेडियन का होता है, हंसाना, आप लोगों के चेहरे पे खुशी लाना। हम भी मायूस हो जाते थे, यार काश हमें भी अवार्ड मिले। हम एक खुशी होती कि लोगों ने हमें पसंद किया, प्यार दिया। और सबसे बड़ा अवार्ड तो आप लोग हैं, जब आप लोग बुलाते हैं, आप लोग पसंद करते हैं। तो कोई अवार्ड इतना बड़ा नहीं, जितना बड़े अवार्ड आप लोग हो। तो आपके ही ज़रिए हम यहाँ तक है, ये सबसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए। बस आपका प्यार बरकरार रखिए हम कलाकारों के बीच, और इसी तरह से मैं प्यार बांटता रहूँगा। थैंक यू।
एडवाइस यही है, जो भी अगर कॉमेडियन बनना चाहता है सबसे पहले उसको बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि आपको किसी की भी नकल करनी होगी, किसी के सामने भी। आप किसी के सामने भी आप जैसे अगर मैं बोलूँगा आपको आपके बॉस की नकल करनी है तो आपको कर देना है। ऐसा नहीं सोचना कि बॉस है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बेशरम होना पड़ेगा। अगर आप बेशरम नहीं हो तो कॉमेडियन नहीं हो। क्योंकि कहीं पे रोड पे शुरू हो जाना, कुछ लोग बोलते ना, पहले शुरू में लोग मुझे बोलते थे यार वीआईपी मिमिक्री करना चला, शाहरुख ना पड़ेगा, शुरू हो जाता था मैं। लेकिन उनके चक्कर में मैं कब अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट बन गया, कब मैं मतलब एक देखा जाए तो मेरी प्रैक्टिस थी, वो मेरी रिहर्सल होती थी। लोग टाइम पास करते थे पर मेरी प्रैक्टिस होती थी, और मैं आज उस टाइम पास के ज़रिए आज ऐसा हो गया कि नॉन स्टॉप 52 वर्ड्स निकालता हूँ बिना रुके हुए। तो ये सब मेरे दोस्तों का और आप लोग का ही प्यार है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।